स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि आज एक नई मासिक मोमबत्ती के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। चलो सीधे चार्ट स्नाइपर्स में गोता लगाएं, क्योंकि अब तक हम जानते हैं बिटकॉइन ने जून सहित अपनी सभी मासिक मोमबत्तियों के लिए 2018 के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर पर कब्जा कर लिया है, जब हम 17,600 तक नीचे गिर गए हैं, और इसलिए अभी बिटकॉइन खुद को बनाए रखा है। 2018 के पिछले सर्वकालिक उच्च से ऊपर यह दर्शाता है कि पिछले 3 महीनों से यह अब हमारे मासिक मोमबत्ती निकायों के साथ एक प्रमुख मैक्रो समर्थन स्तर के रूप में धारण कर रहा है। ऊपर रहना 19,798। अब पिछले हफ्ते हमारी साप्ताहिक मोमबत्ती काफी क्रूर थी। इस सप्ताह कुछ और नकारात्मक पहलू का बहुत संकेत है, और इसलिए हमें वास्तव में अभी तक निगरानी करने की आवश्यकता है जब तक कि S&P 500 आगे चढ़ाव नहीं बनाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन संभावित रूप से 17,200 तक नीचे आ जाएगा। यदि यह कम या उच्च निम्न हो, 17,600 से नीचे नहीं पहुंचता है, शायद 18,000 का परीक्षण करता है, और फिर हम संभावित रूप से बिटकॉइन के लिए एक डबल बॉटम रख सकते हैं। हम जानते हैं कि बिटकॉइन कब टॉप आउट हुआ। यह एक डबल टॉप था, और इसलिए एक डबल बॉटम वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं होगा, और इसलिए हम बिटकॉइन के लिए अभी यही निगरानी कर रहे हैं, और इसका कारण यह है कि हम इसे अब तक टेबल पर रख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि S&P 500 अभी भी अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह साप्ताहिक मोमबत्ती 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर पकड़ रही है, और जब तक हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से दूर नहीं हो जाते, इक्विटी बाजार, हम अभी तक कोई धारणा नहीं बनाना चाहते हैं, और अभी तक हम ई-मिनी वायदा अनुबंध के लिए पूरी तरह से 4,000 से नीचे हैं। यही हम S&P 500 के लिए देख रहे हैं। कल हमारी दैनिक मोमबत्ती की ऊंचाई 4,000 से अधिक थी, और इसलिए यह कुछ ऐसा है जो तत्काल अल्पावधि में प्रगति कर रहा है। हम S&P 500 की निगरानी करना जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हम अधिमानतः क्या करते हैं, यह देखना पसंद है कि 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का कुछ समर्थन है, और फिर यह बिटकॉइन के लिए तेजी के मामले को मजबूत करेगा। लेकिन अगर हम वास्तव में इसके लिए इस चैनल के मध्य बिंदु से नीचे गिरना शुरू करते हैं, P 500, अब हम संभावित रूप से बिटकॉइन के लिए एक अधिक गंभीर नकारात्मक परिदृश्य के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बिटकॉइन कब होता है, लेकिन अब तक हम कर सकते हैं। इस तथ्य पर भरोसा रखें कि हम 17 जानते हैं। 204 एक प्रमुख समर्थन स्तर है, और बिटकॉइन वास्तव में मैक्रो पर बहुत अधिक पागल मंदी के संकेत नहीं दिखा रहा है, जो 2018 के पिछले सभी उच्च स्तर से ऊपर मासिक बंद है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी 19,800 पर एक प्रमुख समर्थन स्तर है। यह एक संयोग स्नाइपर्स नहीं है कि हमारे पास इसके नीचे कोई पूर्ण 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं हुई है। स्तर यही कारण है कि हम हमेशा अपने चार्ट पर सटीक संख्या डालते हैं, और फिर हमारे पास एक प्रमुख समर्थन स्तर की पुष्टि करने के लिए प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि के लिए हमारा नियम है। या एक प्रतिरोध स्तर टूट गया है, और इसलिए चलो DXY के बारे में बात करते हैं। इसने हाल ही में कुछ नए वार्षिक उच्च स्तर बनाए हैं, लेकिन इक्विटी बाजार नए नहीं बने। वार्षिक चढ़ाव उस इक्विटी बाजारों के लिए कुछ ताकत का संकेत देता है, जिसमें DXY अभी भी यह निर्णय ले रहा है कि वो यहाँ डबल टॉप रखना चाहता है या नहीं, या यदि वो निरंतरता रखना चाहता है या नहीं। उल्टा मुझे नहीं लगता कि हम मजबूत मामला बना सकते हैं कि यह उल्टा जारी रखने के लिए तैयार है। यह निश्चित रूप से अभी भी एक मैक्रो बुलिश प्रवृत्ति में है। प्रवृत्ति आपके दोस्त है जब तक कि वो आपको डंप नहीं करता, लेकिन हमें DXY की निगरानी करना जारी रखना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे संकेतक कुछ मंदी के विचलन का संकेत दे रहे हैं जो पहले से ही टूट गया है। बहु दशक के उच्च स्तर, और इसलिए हम DXY की निगरानी करना जारी रखेंगे और इसके बारे में कुछ प्रकार की थोड़ी तेजी और मंदी की राय रखेंगे ताकि हम तटस्थ रह सकें। और चलो एथेरियम के बारे में वास्तव में जल्दी बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि विलय 15 सितंबर को यहां आ रहा है, और अब तक एथेरियम 16-18 पर अपने पिछले साप्ताहिक ओपन के बीच बैठा है, जो कि प्रमुख प्रतिरोध है, और हमारे प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर को 1440 पर रखते हुए, और फिर बिटकॉइन के लिए एथेरियम 65,000 से ऊपर रहने के लिए सातोशी। हम निगरानी करना जारी रखेंगे कि यह एथेरियम के लिए यहाँ एक संभावित बेल ध्वज है या नहीं, क्योंकि यदि बिटकॉइन चार्ट का सिद्धांत ताकत दिखाना शुरू कर देता है तो यह प्रारंभिक संकेतक है। हो सकता है कि एथेरियम $2,000 से भी ऊपर आना चाहता है, लेकिन अगर हम 1440 को तोड़ते हैं तो यह $909 या उसके आसपास कहीं दरवाजा खोलता है क्षेत्र, और मैं कहूंगा कि एथेरियम के लिए 909 से $780 बिटकॉइन के बराबर है, जो इसके चढ़ाव का परीक्षण करने के लिए वापस आ रहा है। इसलिए उम्मीद है एथेरियम शायद $1,000 से नीचे पाने के लिए। अगर बिटकॉइन में कम गठन का परिदृश्य होता है तो हम बिटकॉइन की निगरानी करना जारी रखेंगे। हम जानते हैं कि हम नीचे हैं, यह चैनल यहाँ है, और यह एक संभावित भालू ध्वज की तरह दिखता है, और इसलिए हमें किसी भी उल्टा के लिए अभी टेबल पर नंगे दृश्यों को रखना होगा। हम इसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन अपने पिछले साप्ताहिक ओपन को यहाँ 21 में बदल सकता है। 500 और इस चिन्ह संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर के साथ संगम दिखा रहा है, इसलिए हाँ स्नाइपर्स, मेरा मतलब है कि मैं बिटकॉइन के लिए यह अभी विशेष रूप से कहूंगा।
मुझे लगता है कि हम एक चौराहे पर हैं। इक्विटी बाजार यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे इन लाभों को पकड़ना चाहते हैं या नहीं जो उन्होंने हाल ही में SP 500 के साथ अपने 20 सप्ताह के चलने को पुनः प्राप्त करते हुए देखा है। औसत यह बिटकॉइन को हरी बत्ती दे रहा है। शायद इसके 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का फिर से परीक्षण करें जो 25,000 अमेरिकी डॉलर से बहुत अधिक बैठता है और कुछ कीमतें जो हमारे पास हैं। हाल ही में देखा गया बिटकॉइन इक्विटी बाजारों के खिलाफ कुछ कमजोरी का संकेत देता है और बंद वातावरण को मजबूत करता है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन बाजार हैं गतिशील और वे किसी भी बिंदु पर बदल सकते हैं और इसलिए हमें नए वार्षिक उच्च स्तर बनाने वाले DXY के साथ स्थिति की निगरानी करना जारी रखना होगा। लेकिन इक्विटी बाजार नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बना रहे हैं। यह एक संकेत है कि शायद उस मंदी की रैली जिसे हमने हाल ही में इक्विटी बाजारों और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में देखा है शायद तत्काल अल्पावधि के लिए थोड़ा बहुत दूर चला गया। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें मेज पर हैं। यही कारण है कि डॉलर की लागत होना हमेशा अच्छा होता है। औसत स्थिति और फिर कुछ अन्य घूमने वाले हिस्से जिन्हें हम स्पष्ट रूप से नैस्डैक यूरो USD पेयरिंग बिटकॉइन की निगरानी करना जारी रखेंगे। जासूस के खिलाफ अभी भी बहुत कुछ नहीं चल रहा है। मैं जापान के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही लगभग 1.18% नीचे है ताकि यह एक प्रारंभिक संकेतक हो सके कि हम शायद इक्विटी बाजारों को लाल रंग में खुलेंगे। लेकिन स्नाइपर्स को याद रखें कि हम इक्विटी बाजारों के ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में एक मजबूत रैली देखी है और आप जानते हैं कि ठीक वही है जो हम अभी SP 500 के साथ अपने प्रमुख भालू बाजार प्रतिरोध स्तर को मार रहे हैं। मुझे पता है कि माइक्रोस्ट्रेटी में माइकल साइलर के साथ कुछ पागल खबरें थीं। करों के लिए तो यह 3% नीचे है, लेकिन मैं कहूंगा कि अन्य सभी घूमने वाले हिस्से अभी काफी शांत हैं। स्निपर्स का एहसास करने का मुख्य बिंदु है। हमारे पास यह नई मासिक मोमबत्ती है जो अभी खुल गई है जो अगले 24 से 48 घंटों में यहां कुछ अस्थिरता का संकेत दे सकती है। मैं कहूंगा कि SP 500 में एक था बेहद बदसूरत मासिक मोमबत्ती बहुत मंदी के करीब है। यह एक दिलचस्प है। यहाँ निगरानी करने के लिए बात यही कारण है कि मुझे लगता है कि SP 500 अभी सबसे महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ा है जो अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को एक बेहद मंदी के परीक्षण की निगरानी करने के लिए है। मासिक मोमबत्ती SP 500 के करीब है तो यह अच्छा नहीं है। चलो देखते हैं कि कैसे DXY ने इसे बंद कर दिया। यह मासिक मोमबत्ती एक प्रमुख के ऊपर बहुत अधिक अनिर्णय मोमबत्ती है। प्रतिरोध मैं कहूंगा कि यह काफी तेज है। तो यह वही है जो मोमबत्तियां मुझे बता रही हैं कि हम बिटकॉइन के साथ जानते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमने मासिक मोमबत्ती के लिए 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर से ऊपर रखा था ताकि यह देखने के लिए अच्छा था कि क्या इथेरियम बिटकॉइन की तुलना में थोड़ा अलग दिखता है। वहाँ बहुत भारी बाती है लेकिन मोमबत्ती बहुत ऊंची है। 2018 पिछला ऑल टाइम हाई, इसलिए मुझे ऐसा देखना पसंद है। हाँ, मुझे लगता है कि हम एक चौराहे पर हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि स्निपर्स में आप लोगों को हमेशा की तरह अपडेट रखूंगा। मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं और आप में से हर एक को चैनल में ट्यून करता हूं। YouTube एल्गोरिदम के लिए बटन की तरह स्मैश करें यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं और मैं आपको अगली बार स्निपर्स देखूंगा।